हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गीता के ज्ञान के बारे में, जो कि महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी में से एक छोटे से अंश को जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को इसका जवाब। तो चलिए जानते हैं क्या जवाब दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें और अज्ञान की राह पर होते हैं, वह खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में अपना महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान ही रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं, जो कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपको मन में ये भी सवाल आया तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह में ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वह जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने को मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि अगर नगर में दो पुरुष रहा करते हैं। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी और पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान भी धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने बल्कि मंदिर से बाहर जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसे समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इसी वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और उसे चिल्लाने लगे। वहीं लोग एकमात्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के साथ में सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोध होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट के बारे में क्या जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में
राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और धर्मों की वजह से ही वह एक सिर्फ छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचने कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना इस गीता के ज्ञान को जो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।